तो कैसे हो सभी लोग। आज का वीडियो एक नए से टॉपिक के बारे में है जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर है जो क्लास 10 में आपको ज़रूरत तो होगी, इसलिए आपको दिया भी गया है पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, तो इस क्लास 10 में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ और फर्दर इन्फॉर्मेशंस गेन करेंगे। तो क्लास 8 या फिर 7 से आई गेस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होता है। तो वहाँ से अब तो कुछ क्लास 8 या फिर 7 में आई फॉरगॉट, तो कुछ ऐसे क्लासेस में आपको पहले तो पॉइंट्स कैसे प्लॉट करना है वो आपको सिखाया जाता है। फिर क्लास 8 या फिर 9 में आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन और एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ग्राफ जो भी है। फिर आपको क्या करना था और हाँ, कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको तब आपको करवाया गया था। लेकिन क्लास 10 में आपको क्या नया सीखने को मिल रहा है वो देखते हैं। तो क्लास 10 में आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, और वो है कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स हैं, सपोज़ ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, और एक इंक से लिखता हूँ, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। तो सपोज दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। ओके, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है वो हम क्लास 10 में सीखेंगे। कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है जिससे कि हम ए बी निकाल सकते हैं, मतलब ए और बी के बीच में डिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ओके, इट विल बी यूज हियर। तो हम कैसे निकाले वो, मतलब कैसे क्या फार्मूला है वो, कैसे डिराइव हुआ वो सब बताऊंगा। और कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो है आपको सेक्टर थ्योरम। ठीक है, सेक्टर थ्योरम के बारे में हम बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बेस करके, मतलब प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ओके, तो इतना तक ही है इस चैप्टर में। बाकी का पार्ट जो है वो डिलीटेड है आई गेस। ओके, तो बाकी का पार्ट जो है वो डिलीटेड है, तो एनसीईआरटी में जितना तक है मैं वहीं तक करवाऊँगा। ओके, तो ज़्यादा करने का फ़ायदा है नहीं, बिकॉज ऑलरेडी सिलेबस को बहुत कम कर दिया गया है। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ बेसिक सी बातें हम कर लेते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, है ना। तो इन्हें हम कहते हैं क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये दोनों क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं। ओके, देयर आर टू हॉरिजॉन्टल लाइंस, ओके, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये वाला जो एंगल होगा अपना वो कितना होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्रीज का होगा। ओके, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब क्या, कि उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्रीज है। ओके, तो आइए, अरे यार ये ठीक से नहीं हो रहा। ठीक है, अब आपको तो पता ही है कि भाई पॉइंट्स प्लॉट कैसे करते हैं। एक्चुअली ये जो चीज़ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लिख देता हूँ पहले तो, एक्स ये ओ, ये वाई डैश, सॉरी वाई ओ वाई डैश, ये एक्स ओ एक्स डैश। ये तो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं एक्चुअली नंबर लाइंस होते हैं, दे आर म्यूचुअल नंबर लाइंस। सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होते हैं वो असल में एक्चुअली नंबर लाइंस होते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक्चुअली में दो म्यूचुअल नंबर लाइंस होते हैं। ठीक है, मतलब दो नंबर लाइंस को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा, ड्रॉ किया गया है, तो हमें मिल गया है एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो नंबर लाइन मतलब क्या, नंबर्स का लाइन जैसा कुछ है। तो कुछ ऐसा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सपोज कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, एक्यूरेट तो आई गेस होगा नहीं मेरा ड्राइंग, ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक्यूरेट बनाओ अपने स्केल का मदद करके। ठीक है, मदद लेकर, सॉरी मदद करके नहीं, मदद करके नहीं, मदद लेकर।
तो इसको हम कहेंगे नंबर लाइंस, क्योंकि ये नंबर्स यहाँ पर होते हैं, है ना, 1 2 3 4 5। अगर x, अच्छा ये पॉइंट को हम ऑरिजिन कहते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा अलग से मैं मार्क करता हूँ, तो इसको O से डिनोट किया जाता है, इसको हम कहते हैं ऑरिजिन, आपको पता ही होगा। तो ऑरिजिन में जो है, ठीक है, ऑरिजिन से राइट हैंड साइड में अगर तुम जाओगे तो तुमको x के सारे पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगे, x कोऑर्डिनेट का तुमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। अच्छा, इससे पहले कोऑर्डिनेट क्या है वो जान लेते हैं, फिर से रिकैप कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताने वाला चीज़ है ये, ठीक है। कोई सा भी पॉइंट कहाँ पर लाई करता है इस पूरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन में, उसको बताने वाला जो चीज़ है उसका नाम है कोऑर्डिनेट। ओके, मतलब वो बताता है लोकेशन, किसका लोकेशन, उस पॉइंट का लोकेशन, वो कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है ना, उसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। अच्छा, तो कोऑर्डिनेट दो तरीके के होते हैं, आपको पता ही है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो ये दो तरीके के होते हैं, ये सब बात आपको पता ही है, तो फिर भी मैं रिकैप कर देता हूँ आपको, क्या पता फिर से आपके जो है याद आ जाएंगे, और प्लस आपका फिर से अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, रिवीजन। तो कोऑर्डिनेट दो तरीके के होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा है वाई कोऑर्डिनेट। ओके, मैं शॉर्टकट में लिख दिया, आप समझ जाना, ठीक है। और एक्सिस भी दो तरीके के होते हैं, एक्सिस भी दो तरीके के होते हैं, आपको पता ही है, एक है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर कोई सा भी एक पॉइंट लेता हूँ, सपोज यहाँ पर, ठीक है, तो इस पॉइंट का लोकेशन कहाँ पर है वो कौन बताएगा, अपना कोऑर्डिनेट बताएगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है भाई, ये है, सपोज इसको थोड़ा यहाँ लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेता हूँ। ओके, तो ये पॉइंट कहाँ पर है, सपोज इसका नाम है पॉइंट ए, ठीक है, तो कहाँ पर है, तो ये है 3, कितना 3,4, ठीक है। इससे पहले एक और बात मैंने बताना भूल गया, मैं फ्लो में वो बताना भूल चुका हूँ। देखो, तो ऑरिजिन से राइट हैंड साइड में जाने के बाद हमें एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। लेकिन तुम ऑरिजिन से अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाते रहोगे, तो तुमको एक्स एक्सिस के एक्स कोऑर्डिनेट के सारे नेगेटिव वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। और वाई एक्सिस के केस में अगर वाई एक्सिस ऑरिजिन से अगर तुम ऊपर जाते रहोगे, ऊपर उठते रहोगे, तो तुमको वाई कोऑर्डिनेट के सारे पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगे। ओके, लेकिन अगर तुम नीचे आते रहोगे ऑरिजिन से, तो तुमको वाई कोऑर्डिनेट के सारे नेगेटिव वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। ये सब क्लियर बात है, ठीक है, और इसमें कोई प्रॉब्लम को होना नहीं चाहिए। अभी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं, फिर से रिकैप कर लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि भाई वाई एक्सिस से पॉइंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। सो एक्स कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट द परपेंडिकुलर, ऐसे लिखता हूँ, आप सिंबॉलिक समझ में आपको आएगा नहीं, इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। ये है एक्स कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन। मतलब कि इस पॉइंट का, देखो ए पॉइंट है, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना होगा उतना वही होगा एक्स कोऑर्डिनेट।
तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ठीक है, 90 डिग्रीज़ का। तो इससे यहाँ का जो डिस्टेंस है, मतलब सपोज ये है पॉइंट बी, तो ए बी का जो लेंथ है वही होता है अपना एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस ऑफ ए पॉइंट, ओके। अभी वाई कोऑर्डिनेट क्या है फिर? वाई कोऑर्डिनेट, y coordinate is the perpendicular distance it is the perpendicular distance of a point from x axis। तो y कोऑर्डिनेट किसे कहेंगे? y कोऑर्डिनेट का मतलब कि किसी भी पॉइंट का, ठीक है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वही होता है अपना y कोऑर्डिनेट। अगर मैं बोलूँ कि ये पॉइंट जो है वो इसका कोऑर्डिनेट है 3,4, तो 3 का मतलब है कि वो अपने y एक्सिस से 3 यूनिट्स दूर है, ठीक है। और 4 का मतलब ये है कि वो अपने x एक्सिस से 4 मीटर दूर है। क्लियर हुआ कि देखो, क्लियर हुआ या नहीं? देखो, 4 का मतलब x एक्सिस से कितना दूर है, और 3 का मतलब x कोऑर्डिनेट का मतलब y एक्सिस से कितना दूर है, ओके। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ फिर से रिवीजन टाइप हो चुका है, हो रहा है एक्चुअली, ओके। अभी अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, लेकिन वो पॉइंट जो है वो मैं लेता हूँ भाई अपना यहाँ पर, सपोज़ मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया, ठीक है। सपोज़ मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर लिया, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा 0,2.5, ठीक है। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा, सपोज पॉइंट पी है, सपोज इट इज़ पॉइंट पी, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,2.5, ठीक है। एक और अभी पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट लिया, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, तो मैं सर्कल कर देता हूँ आपके इजी के लिए, ये देखो, ठीक है। सपोज इस पॉइंट का नाम है Q, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो देख सकते हो 2,0। तो गौर करने वाली बात यह है कि अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करता है या फिर y एक्सिस के ऊपर है, तो उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 आ रहा है, क्लियर है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम गौर से देखें, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, देख सकते हो दिस पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस और यू कैन से इट इज़ लाइंग ऑन द x एक्सिस, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है ना। इसका मतलब क्या? इससे हमें एक बात है पता चल गई है। क्या बात है पता चली है? देखो, एनी पॉइंट लाइंग ऑन द x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा x, 0, ठीक है। कोई सा भी पॉइंट जो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x, 0, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, ठीक है। अभी कोई सा भी पॉइंट, एनी पॉइंट लाइंग ऑन द y एक्सिस, एनी पॉइंट लाइंग ऑन द y एक्सिस क्या होगा? 0, y, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर है तो उसका कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट हो जाता है 0, ओके। तो तुम ब्रैकेट में ये भी लिख के रखो, इम्पॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर
y इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर x इक्वल्स टू 0, ये भी लिख के रख सकते हो, ठीक है। ओके अच्छा, तो इतना तो भाई फिर से रिवीजन टाइप हो चुका है। अब कुछ और बातें कर लेते हैं क्वाड्रेंट्स के बारे में, फिर से रिकैप करवा देता हूँ आपको। ओके, तो 2 क्वाड्रेंट्स होते हैं, आपको पता ही है। 2 क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो आइए बात करते हैं क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो ये तो अपना फिर से वही y o y डैश x o x डैश। अच्छा, यहाँ पर ऑरिजिन का तुम कोऑर्डिनेट तो पता है तुमको, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ओके ठीक है, तो ऑरिजिन में क्या होता है, ऑरिजिन में x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। ये तो आपको पता ही होता है। ऑरिजिन इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द 2 एक्सेस, मतलब y एक्सिस भी और x एक्सिस भी। ठीक है, तो चलिए ओके, तो क्वाड्रेंट्स है ना, क्वाड्रेंट्स, तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। वी कॉल इट फर्स्ट क्वाड्रेंट। वी कॉल इट देन सेकंड क्वाड्रेंट। वी कॉल इट थर्ड क्वाड्रेंट एंड एट लास्ट वी कॉल इट फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो आपको पता ही होगा, फिर से रिकैप करवा रहा हूँ बिकॉज कॉन्सेप्ट आपको भूलना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होता है, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में x हो जाता है नेगेटिव और y रहता है पॉजिटिव। अब बोलोगे क्यों, बिकॉज मेरे भाई मैं आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि ऑरिजिन से अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो तो तुम्हारा क्या नेगेटिव हो जाता है, तुम्हारा x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। लेकिन क्या तुम्हारा y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा, जी नहीं। क्यों नहीं, बिकॉज y कोऑर्डिनेट तभी नेगेटिव होता है जब तुम ऑरिजिन से नीचे की तरफ जाते हो। तो क्या ये नीचे की तरफ गया, नहीं, ये बाई तरफ गया है, लेफ्ट हैंड साइड में गया है। तो यहाँ पर y जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन चेंज कौन होगा, वो y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होता है। आप बोलोगे भाई x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हुआ, ये तो समझ में आता है कि लेफ्ट हैंड साइड में गया है इसलिए वो नेगेटिव है। लेकिन y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव क्यों, मैंने आपको क्या बोला था अभी कि ऑरिजिन से नीचे की तरफ जाओगे तो y हो जाता है नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट इक्वल टू नेगेटिव। तो अभी ये पॉइंट कहाँ पर है, नीचे की तरफ है ऑरिजिन से। सपोज पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ऑरिजिन है बेटा अपना यहाँ पर और पॉइंट है बेटा अपना यहाँ पर, तो ऑरिजिन से नीचे है, इसलिए y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। अच्छा, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। अभी x पॉजिटिव क्यों, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव इसलिए बिकॉज ऑरिजिन से राइट हैंड साइड में है, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव हुआ x कोऑर्डिनेट। लेकिन ऑरिजिन से नीचे की तरफ है, ऑरिजिन से नीचे की तरफ है पॉइंट, इसलिए y नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है भाई। अच्छा, अभी कुछ दो इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको अभी बता देता हूँ। तो पहला कि x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम भी है, आपको पता ही है, फिर भी बता देता हूँ। x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा, x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट का दूसरा अच्छा नाम है ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट। तो दोनों में थोड़ा फ़र्क है, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट दोनों बराबर है, नहीं। ऑर्डिनेट इज़ y एक्सिस, लेकिन कोऑर्डिनेट इज़ बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, कोऑर्डिनेट कैन बी बोथ y and x, but ordinate means only y axis, sorry, y coordinate। ओके, तो ये कुछ अच्छे से इनके नाम थे। अब क्या, हाँ, अब तुम देख सकते हो, यहाँ दिखाता हूँ, इस पूरे जगह को x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पर लाई करता है
उस जगह को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, या फिर इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर इसको ये भी कहा जाता है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इसे कहा जाता है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो इसके बहुत सारे नाम हैं, तीन नाम है इसके। तुम इसको एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हो, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हो, या फिर कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हो। ठीक है, अच्छा अब असली मुद्दे पर आते हैं जो आपको क्लास 10 में सीखना है, वो है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर अपना दो कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, और ये अपना ज़ीरो, आई मीन ऑरिजिन। ओके, अच्छा जी, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने दो रैंडम पॉइंट्स ले लिए। सपोज़ यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है, दो रैंडम पॉइंट्स मैंने लिया। अब इसका नाम हमने दिया A, इसका नाम हमने दिया B। इनके कोऑर्डिनेट्स को हमने लिखा है कुछ ऐसे। सपोज इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। अभी x1 y1 लिखने की ज़रूरत क्या है? बिकॉज भाई इसका कोऑर्डिनेट कुछ अलग है और इसका कोऑर्डिनेट कुछ अलग है, इसलिए हमने इसको x1 बोला, इसको x2 बोला। एंड यू रिमेंबर x2 इज़ नॉट इक्वल्स टू x1। ओके, दोनों बराबर नहीं हो सकते, अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट है। ओके, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ ज्वाइन करता हूँ लाइन ए से बी तक, तो ए बी का जो वैल्यू है वो होगा रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो सकता है, या फिर और ए बी इक्वल्स टू रूट ओवर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये भी होगा। ओके, दिस कैन ऑल्सो बी द फॉर्मूला। ठीक है, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सेक ऑफ कॉन्वीनियंस। जब कॉन्वीनियंट लगता है, ईजी लगता है, आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अब हम इसको प्रूफ भी करेंगे, देखो एकदम ईजी तरीके से प्रूफ करेंगे, समझना पड़ेगा आपको। ओके, चलिए और लिख देता हूँ। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, दो पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर। ओके, फिर यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दो परपेंडिकुलर। ओके, दिस विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर, ये लो। ठीक है, ये भी एक परपेंडिकुलर है, 90 डिग्रीज का है। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी, इसका नाम दे दिया ई। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, मुझे बताओ x1 का मतलब क्या है, मतलब x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या था? x कोऑर्डिनेट का मतलब कि y एक्सिस से जो पॉइंट कितना दूरी पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वही होता है x1। ठीक है, और y1 कितना है? y1 मतलब क्या कि x एक्सिस से वो कितना दूर है वो पॉइंट। तो यहाँ पर मुझे बताओ x1 कितना होगा और y1 कितना होगा। तो अच्छा, इससे नहीं, क्वेश्चन गलत बोल दिया मैंने क्वेश्चन। मुझे बताओ AD कितना होगा, AD का लेंथ कितना होगा अकॉर्डिंग टू यू? सोचो,
अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ AD का लेंथ y1, तो मैं क्या गलत बोल रहा हूँ या फिर सही बोल रहा हूँ? ज़रा सोच के देखो, डेफिनेशन को पढ़ के देखो, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का। वाई कोऑर्डिनेट मैंने क्या बोला था? वाई कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस इज नथिंग बट द वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके वाई एक्सिस से ड्रॉ करता हूँ उस पॉइंट तक, तो इस इतना डिस्टेंस जो होगा वही होगा अपना वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना है? y1, मतलब क्या, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? y1। क्लियर है? आई होप आपका क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी वाई कोऑर्डिनेट है y2, मतलब क्या कि वो एक्स एक्सिस से y2 यूनिट्स दूर है। तो यहाँ से यहाँ बी का लेंथ कितना होना चाहिए? y2 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। जी हाँ, तो यहाँ से यहाँ पर आपका y2 होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ y2 होता है। ओके, अब ये सेम होगा और ये सेम होगा, कैसे? बिकॉज मेरे भाई एक रेक्टेंगल है, दिस इज़ अ रेक्टेंगल, बिकॉज यहाँ पर सारे के सारे साइड्स सॉरी एंगल्स 90 डिग्री है, तो ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये लेंथ y1 है, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ भी y1 होगा, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ भी y1 होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ भाया BC का लेंथ कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट? बताओ BC का लेंथ कितना है? अगर इस पूरे लाइन का लेंथ, अगर इस पूरे लाइन का मतलब B का लेंथ अगर y2 है और यहाँ से यहाँ का लेंथ अगर y1 है, तो यहाँ का लेंथ कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? आई होप ने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा y2 माइनस y1। पूरे लाइन से अगर मैं पूरे लाइन से मतलब y2 से अगर मैं ये वाला पार्ट हटा दूँ, माइनस कर दूँ, मतलब y1 वाले पार्ट को माइनस कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? तुम बोलोगे तो तुम्हें BC मिलेगा, ठीक है। इसीलिए BC का जो लेंथ होगा वो होगा अपना y2 माइनस y1। सो अच्छा, इन ट्राइंगल ABC लिखता हूँ, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC BC का लेंथ तो पता चल गया कितना? BE माइनस CE, ठीक है। पूरे लाइन का लेंथ से हमने छोटा सा पार्ट माइनस कर दिया तो हमें BC मिल गया, तो y2 माइनस y1, ठीक है। क्लियर है भाई? क्लियर है क्या बताओ? ओके, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही क्या तुम मुझे बता सकते हो AC का लेंथ कितना होगा? क्या तुम बता सकते हो AC का लेंथ कितना होगा? ज़रा देखो, इस पॉइंट का x1 है इतना, मतलब x कोऑर्डिनेट है x1, और x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या कि y एक्सिस से वो कितना दूर है। तो ये पॉइंट मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है? x1, बिकॉज ये पॉइंट y एक्सिस से इतना यूनिट्स दूर है, सपोज मान लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द y एक्सिस। तो देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस का मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? x1, क्योंकि x कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है कि वो जो पॉइंट है वो y एक्सिस से कितना दूर है, वही होता है x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है xy। अभी देखो यहाँ पर एक रेक्टेंगल फॉर्म हो चुका है, बिकॉज 90 90 80 सब कुछ 90 है, ओके। तो रेक्टेंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा, ठीक है। तो अपोजिट साइड इक्वल मतलब ये वाला डिस्टेंस भी x1, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, ठीक है, OD, ठीक है, OD जो है वो x1 का वैल्यू का है। अब गौर से देखो, पॉइंट B का जो x कोऑर्डिनेट है वो x2 है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो x2 है, बिकॉज x कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है y एक्सिस से उस पॉइंट का दूरी कितना है, ठीक है। तो फिर से हमें देखने को मिला ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। देखो ये पूरा एक रेक्टेंगल है, दिस होल पार्ट इज रेक्टेंगल, ओके, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ये वाला साइड का वैल्यू कितना है? x2।
तो इसका ऑपोजिट साइड मतलब ये पूरा साइड का वैल्यू भी क्या होगा x2, बिकॉज रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड आर इक्वल। तो मैं ये कह सकता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो तुम गौर से देखो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x2 था, सॉरी x1 था, और यहाँ से यहाँ तक, एकदम यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना है x2, ठीक है। अब अगर मैं डी का लेंथ निकाल लूँ, अगर मैं डी का लेंथ निकाल लेता हूँ तो मुझे ए सी का लेंथ भी मिल जाएगा। कैसे? बिकॉज ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड मतलब ये साइड और ये साइड बराबर होगा। क्लियर है? अच्छा, तो अगर मैं किसी भी तरह डी का लेंथ निकाल लूँ तो मुझे मिल जाएगा ए सी का लेंथ भी। तो डी का लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूँ? गौर से देखो, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस है x2 और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है x1। तो मैं ऐसा मैं क्या करूँ जिससे कि मुझे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मिले? तो मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे लाइन से मतलब पूरे x2 से अगर मैं ये छोटा सा पार्ट डिलीट कर दूँ, रिमूव कर दूँ, माइनस कर दूँ x1 वाला पार्ट, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा ये वाला पार्ट, d मिल जाएगा। तो d का वैल्यू जो है, डी का वैल्यू, तो मैं एक्चुअली ऐसे लिखता हूँ, ए सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू क्या लिखूँ मैं? ओ ई, ठीक है, ओ ई माइनस ओ डी। ओ ई कितना है? x2, ओ डी कितना है? x1। तो ए सी का वैल्यू मिल चुका है मुझे कितना? x2 माइनस x1। ओके, x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखो इस ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे इस हाइट का BC का लेंथ पता है और इस बेस का लेंथ पता है। तो क्या मैं हाइपोटेन्यूज का लेंथ नहीं निकाल सकता क्या पाइथागोरस यूज़ करके? ज़रूर निकाल सकता हूँ। और वही तो हमें चाहिए, हमें तो AB का लेंथ ही चाहिए, है ना, क्योंकि AB इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ये हमें चाहिए। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मतलब बहुत यूज़ होता है भाई ये थ्योरम, बचपन से क्लास 7-6 से यूज़ होता है, मतलब इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। ओके, इजी है थ्योरम। अच्छा, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी BC का वैल्यू हमें पता है कितना? BC का वैल्यू है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस AC का वैल्यू मिला हमें x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और इट इज़ इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो यहाँ से AB का लेंथ कितना होगा? रूट ओवर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर तुम इसको आगे भी लिख सकते हो, इसको पीछे भी लिख सकते हो, बिकॉज इनके पास इनका जो रिलेशन है वो प्लस के साथ है। तो प्लस में यू कैन राइट इट ऑन द, यू कैन लाइक इट लाइक दिस, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर को आगे लिखोगे और फिर बाद में y2 माइनस y1 भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि हम इसको x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, लेकिन कैसे? रीज़न है कैसे, क्वेश्चन है कैसे। देखो, अगर ये एक होल स्क्वायर के अंदर है, ठीक है, होल स्क्वायर के अंदर है, मुझे बताओ कोई भी चीज़, कोई भी इंटीजर हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, अगर वो स्क्वायर के अंदर है तो जब वो स्क्वायर होकर बाहर निकलेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 2 का स्क्वायर किया मुझे 4 मिला, -2 का भी स्क्वायर किया तब भी मुझे 4 मिला, मतलब इस स्क्वायर के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू भी हमें मिलता है तो वो पॉजिटिव होकर बाहर निकलेगा। गॉट इट? तो अगर बाई चांस, ठीक है, अगर बाई चांस x1 माइनस x2 सपोज स्मॉलर देन 0 आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया, सपोज इसका वैल्यू नेगेटिव में आ गया, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है, बिकॉज इसका होल स्क्वायर होकर ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव ही आता है तब तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगर बाई चांस नेगेटिव आता है तब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव होता
इसलिए है, ठीक है, बिकॉज होल स्क्वायर है इसके अंदर, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिखो, ऐसे भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमको मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ, अगर तुमको विश्वास नहीं होता तो देखो। अगर मैं 2 पॉइंट्स लेता हूँ, सपोज एक पॉइंट है, इसको एक पॉइंट है सपोज 3,4, और दूसरा पॉइंट है बी जिसका है -1,0, अच्छा -1,7 देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ इनके बीच में डिस्टेंस क्या है। तुम फार्मूला यूज़ करोगे, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू √, फार्मूला क्या था, x2 - x1, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो x2 मतलब क्या, तुम इसे भी x2 मान सकते हो, इसे भी x2 मान सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने x2 मान लिया, तो ये -1 माइनस फिर x1 क्या होगा, x1 ये होगा 3, इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस y2 मैंने ये मान लिया बिकॉज मैंने इसको x2 माना था, इसको मैंने y2 मान लेता हूँ। तो y2 है 7 माइनस y1 है 4 होल स्क्वायर, ठीक है। रूट देना मत भूलना। अरे 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 क्या हो गया, तो -1 - 3 हो जाता है -4 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 3 होल स्क्वायर, रूट के अंदर है। तो -4 होल स्क्वायर क्या आएगा, 16 ही आएगा लेकिन प्लस में, और 3 का स्क्वायर 9, तो ये होकर 25 एंड दिस विल बी 5। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कि यहाँ पर आपको यूनिट्स लिखना पड़ता है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपको। यूनिट्स लिखना मत भूलना, ठीक है। तो ए बी मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट्स है, मतलब वो एक दूसरे से 5 यूनिट दूर है, ठीक है। अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमने यूनिट यूज़ किया है, ठीक है। कुछ भी यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेट नहीं है, और डेफिनेट नहीं है इसलिए हमने सिर्फ यूनिट्स बोला है, ओके। अभी अगर मैं इसको x1 - x2 तरीके से लिखूँ तब भी मेरा रॉन्ग नहीं होगा, तुम देखो। और ए बी इक्वल्स टू √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो x1 कितना है, अभी x1 मैं इसको मान लेता हूँ, ये x1 ही है अपना, तो 3, ओके 3 माइनस x2 क्या है, x2 है -1। गौर करके देखो, माइनस ऑफ -1 होगा। बहुत लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो डायरेक्ट 3 - 1 लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर आंसर नहीं मिलता, ठीक है। ये वाला माइनस तो फॉर्मूला वाला माइनस है, और ये वाला माइनस तो इसके साथ है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में था, ओके। इसलिए गौर से याद करके एकदम अच्छे से करो। अच्छा y1 क्या है, 4 और y2 है 7, होल स्क्वायर कर दिया, रूट के अंदर है। तो 3 -1 मतलब क्या, 3 + 1 माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 + 1 कितना होता है, 4 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 क्या हो जाता है, -3 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर है। 4 स्क्वायर क्या होता है, 16, और -3 होल स्क्वायर क्या होगा, 9 ही होगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। बिकॉज हमने आपको बोला ही था कि नेगेटिव चीज़ का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव मिलता है। तो √25 मतलब क्या, 5 यूनिट्स, ठीक है। तो गौर से आपने देखा ही होगा कि दोनों प्रोसीड्योर से ही आपका आंसर जो है सेम आ रहा है, ठीक है। आंसर जो है आपका वो सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या, कि आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, आपके मर्ज़ी है, ये आपका मर्ज़ी है, आप ये भी यूज़ करो या फिर ये यूज़ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या मैं अभी फॉर्मूला लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ, ओके। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इक्वल्स टू √,
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और रूट ओवर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला। This is the formula of distance, okay, between any two points. याद रखना, भूल मत जाना, इजी सही है। ये भी अगर भूल गए तो कैसे चलेगा। ठीक है, भूलना नहीं है, जैसे भी लिखो भूलना नहीं है, जैसे भी याद करो लेकिन भूलना नहीं है। ओके, तो ये था भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। अभी देखो कुछ एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ। ये है कोरोलरी। ओके, कोरोलरी क्या कहता है कि मतलब डिस्टेंस फार्मूला से ही इसको थोड़ा सा मतलब क्या कह सकते हो, यू कैन से कि डिस्टेंस फार्मूला जो थ्योरम है उसका यूज़ करके इसको निकाला गया है। ओके, सो अगर कोई भी पॉइंट है, ओके, एनी पॉइंट, अगर मान लो भाई हाँ सपोज़ ये पॉइंट है P, तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है वो निकालने का जो फॉर्मूला है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। ओके, तो लिख देता हूँ, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डायरेक्ट आप इसको याद करके रख सकते हो। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एनी पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द origin O, कोऑर्डिनेट है 0,0, is रूट ओवर। अब देखो गौर से, मैं इसको डिस्टेंस का फॉर्मूला से भी निकाल सकता हूँ। कैसे? तो सपोज़ ये अपना y और x एक्सिस है, तो ये अपना ऑरिजिन है O, और सपोज़ यहाँ पर एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, और मुझे पता है, हमें पता है, सबको पता है कि ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है, आपको भी पता है। तो क्या तुम OP का डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या डिस्टेंस फार्मूला से? ज़रूर निकाल सकते हो। तो OP इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 तुम कुछ भी मान सकते हो, इसको भी x2 मान सकते हो, इसको भी x2 मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो x2 को मैं ये x मानता हूँ, ठीक है, तो ये मानता हूँ मैं x, वो x1 सॉरी x2, हाँ, इसको मैं x2 मानता हूँ, इसको मैं x1 मानता हूँ। तो x2 x होगा और माइनस x1 है 0, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 को मैं ये मानूंगा, तो ये y माइनस y1 है ये, ठीक है, इसका रूट। तो x माइनस 0 कितना होता है? x होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 तो y होल स्क्वायर होता है। तो हो गया अपना फार्मूला, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज द फार्मूला। तो कोई भी पॉइंट वो ऑरिजिन से कितना दूर है वो निकालने के लिए ये वाला फार्मूला आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो आई रिकमेंड कि ये वाला यूज़ करो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। वापस से तुमको x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो अगर कोई भी पॉइंट तुमको निकालना है कि वो ऑरिजिन से कितना दूर है। ठीक है, दिस इज़ ओनली फॉर दिस केस कि वो ऑरिजिन से कितना दूर है। और अगर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ओके, तो इसमें लिखो रूट ओवर x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, डायरेक्ट नहीं लिखूँगा। ओके, इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझे?
ईजी है भाई, तुम इसको चाहो तो इसका भी यूज़ करके प्रूफ कर सकते हो। ओके, सिंपल सा ही प्रूफ था इसका। तो ये है इसका फॉर्मूला। ओके, तो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस को निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए। ओके, और कुछ तो अभी के लिए आपको चाहिए नहीं, बस इतना था कि अभी आपको सीखना है। ओके, और बाकी का सेक्शन थ्योरम मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। इस वीडियो में मैं कवर नहीं करने वाला, बिकॉज ज़रूरत नहीं है। ओके, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। बहुत अच्छा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चंस आपको मैं ट्राई करवा देता हूँ, मतलब प्रैक्टिस करवा देता हूँ, जो आपको ज़रूरत होंगे। ओके, तो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिस्टेंस between a comma b and a माइनस ए कॉमा माइनस बी। फाइंड करके दिखाओ। इतना आसान क्वेश्चन तो देगा नहीं तुम लोगों को, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखो। तुम पहले ट्राई करो। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करो। डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करो, करके इसका कैलकुलेशन करके वैल्यू निकालने की ट्राई करो। ठीक है, और अगर वैल्यू नहीं निकलता है तो रूट के अंदर रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस आपको ट्राई करना है। तो आई होप आप ट्राई कर रहे हो, तो मैं भी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है तो हम क्या करेंगे, पहले इनका नाम ले लेते हैं भाई, नाम देने से अच्छा होता है। ठीक है, तो लेट पी ए कॉमा बी, ठीक है, और क्यू माइनस ए कॉमा माइनस बी। ठीक है, मान लेते हैं पी नाम का एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट ये है, और क्यू नाम का एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट ये है। ठीक है, अच्छा, तो इनके बीच में डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। पी क्यू इक्वल्स टू रूट ओवर, फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब तुम चाहो तो x2 और y2 किसी को भी मान सकते हो, तो मैं इसको x2 मानता हूँ, इसको मैं x1 मानता हूँ। ठीक है, तो x2 है a और x1 है माइनस ऑफ माइनस है, ये याद रखो भाई, ये -1 माइनस a है और ये फॉर्मूला का माइनस है। ओके, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। होल स्क्वायर प्लस y2 को, ये y2 यही होगा। ठीक है ना, बिकॉज हमने इसको x2 माना था, तो b माइनस माइनस बी होल स्क्वायर रूट के अंदर है जी, है ना। अच्छा, तो a माइनस माइनस a, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो a प्लस a कितना होता है 2a होल स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस b, मतलब माइनस माइनस होगा प्लस, तो b प्लस b कितना हो जाता है 2b, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, रूट के अंदर है, तो ये हो जाता है 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर रूट के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज दोनों ही टर्म्स में 4 है, तो 4 को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर रहेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यह है अपना स्क्वायर रूट। अब गौर से देखो, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये रूट के बाहर निकल जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2, और क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हमें नहीं है या नहीं, इसलिए ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका यूनिट होगा क्या, यूनिट्स, इसका यूनिट्स होगा। ठीक है, लिखना मत भूलना, यूनिट्स, मार्क्स कट जाएंगे, ये लिखना ज़रूरी है। ओके ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सा है, बस डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ओके, अब हम थोड़ा सा कुछ नए तरह के क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको, ताकि आपका क्लियर हो जाए इसके बारे में। ओके, कुछ नया क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन ये है, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट on the
x axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। क्वेश्चन को पढ़ो समझो। बोला गया है कि भाई एक पॉइंट को निकालो। देखो, अगर क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट निकालो तो इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेट निकालने की बात हो रही है। ओके, ये मत सोचो भाई पॉइंट कैसे निकालूँ मैं। पॉइंट निकालने की बात मतलब कोऑर्डिनेट निकालो उस पॉइंट का। ऑन एक्स एक्सिस, ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, और जब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होता है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा होता है? x, 0। क्लियर है? अच्छा, विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, ये वाला पॉइंट है एक और ये वाला पॉइंट है, तो इन दोनों से ये इक्विडिस्टेंस पर है। तो बोला क्यों, अभी बोला गया है कि भाई एक्स एक्सिस पर है ना, तो सपोज़ अपना एक्स एक्सिस पर पॉइंट है ये वाला, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर एक पॉइंट है, ओके, दिस इज़ वन पॉइंट और एक्स एक्सिस देख सकते हो तो एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। तो इसका नाम लेते हैं ए, इसका नाम लेते हैं बी। अब बोला है कि एक दो पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट 2, -5 है और दूसरा पॉइंट है -2, 9। ये सारे के सारे हैं। अब ये एक्स एक्सिस पर है या नहीं ये तो बोला नहीं है, बस बोला ये पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर है। ओके, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है उसको हम पी x, 0 लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, क्यों? बिकॉज कोई भी पॉइंट जब एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो उसका कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा देखने को आपको मिलता है। ओके, अब बोला ये जो पॉइंट है ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दोनों सेम है। ओके, तो अगर मैं इसको सी पॉइंट मान लेता हूँ, इसको डी पॉइंट मान लेता हूँ, तो पी सी का जो लेंथ है, रुको, तो पी सी का जो लेंथ है और पी डी का जो लेंथ है दोनों बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। मतलब ये पॉइंट यहाँ से जितना दूरी पर है उतना दूरी पर यहाँ से भी है। ओके, मतलब इस पॉइंट से भी है। अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि भाई कोई सा भी ले लो, 2, -5 लेता हूँ इसका। तुम -2, 9 भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है। और इस पॉइंट का लेता हूँ मैं। ओके, तो अब तो पी सी इक्वल्स टू पी बी। ओके, तो सॉरी पी डी, पी सी इक्वल्स टू पी डी। ओके, बिकॉज इक्विडिस्टेंस का मतलब ही ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, तो पी सी का लेंथ निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके निकालता हूँ। देखो, √, डायरेक्ट लिखूँ क्या? हाँ, तो 2 - x², आप जैसे भी मर्जी लिख सकते हो, +, -5 - 0² इक्वल्स टू पी डी का लेंथ भी निकाल लेता हूँ डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके, √, तो यहाँ पर लेता हूँ -2 - x² प्लस 9 - 0²। ओके, तुम तुम्हारी मर्ज़ी से भी कर सकते हो, तुम x1 x2 भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है, ठीक है। तुम x - 2 भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी क्या करना है कि अभी हम बोथ साइड में होल स्क्वायर कर देंगे। बोथ साइड में हमने होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। होल स्क्वायर कर देना है बोथ साइड में। बोथ साइड में होल स्क्वायर कर देने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करने का ये टेक्निक ही ऐसा है कि स्क्वायर रूट हटाने का ये निंजा टेक्निक है, नहीं तो स्क्वायर रूट होगा तो प्रॉब्लम देगा। होल स्क्वायर कर दूंगा, बोथ साइड में कर सकता हूँ, तो रहेगा क्या? 2 - x² प्लस -5 - 0 मतलब -5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये होगा -2 - x² प्लस 9 - 0 होता है 9 का होल स्क्वायर। अब इसको a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला से तोड़ो,
4 स्क्वायर सॉरी 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये -5 का होल स्क्वायर होता है 25 इक्वल्स टू ये होगा 4 प्लस 4x, 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर लगाया, यहाँ पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर लगाया। तो अभी कैलकुलेशन करो तो ये +4 है, ये भी +4 है, तो इस तरफ जाएगा तो -4, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल है। अब -4x, ये +4x, ये इस तरफ जाएगा तो -4x, तो -4x -8x, फिर 81 से माइनस हुआ तो ये हो जाएगा 56 में प्लस, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाता है तुम्हारा -7। ठीक है, तो इस x का वैल्यू -7 आ गया, तो बस यही तो चाहिए था, बाकी का तो ये तो ज़ीरो ही होगा ही, है ना। तो द रिक्वायर्ड पॉइंट इक्वल्स टू p -7, 0। तो ये वह पॉइंट है जो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, और वो पॉइंट C और पॉइंट D से बराबर डिस्टेंस पर है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वैसे तो। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ओके, तो आई होप इतना आज का वीडियो जो है इतना एनफ है आज के वीडियो के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन ऐसे करेंगे, फिर हम आ जाएंगे सेक्शन फार्मूला की तरफ।